हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो रिज़ल्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में क्या रैंक बना और कितने स्कोर पे क्या रैंक बना। तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन स्कोर के बेसिस पे किया था उस पे अब क्या क्या मिलेगा। ओके, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये सब हमारे पैकेजेज हैं जो कि आपको neetmentor.co.in और वेबसाइट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के वो लिंक पा सकते हैं। और पेड गाइडेंस के लिए 9355388677 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कुछ पैकेजेज ऐसे भी हैं जिसमें आपको एडमिशन की गारंटी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी आप बोलेंगे वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कोई जादू नहीं होता। विथ रूल्स एंड विथ मेरिट ही एडमिशन होती है। कोई भी बिना मेरिट के एडमिशन नहीं करा सकता और कॉलेज के हाथ में भी कुछ भी नहीं होती है। तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही सीट लेना होता है। उसमें जो रूल्स होते हैं, जो लूप होल्स होते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, उसको समझ करके और करंट सिनारियो जो चल रही है काउंसलिंग की, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर का समझ लिया तो उसी पे चल रहे हैं तो नहीं होगा। करंट के जो चेंजेस हैं उसको देख करके चलना होता है, तब जा कर के आपको सीट मिलती है और अच्छी सीट मिलती है। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो देखिए, इसमें पिछले साल अगर आपको रीडेबल नहीं हो तो मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। 700 स्कोर, ओके, 700 स्कोर पे पिछले साल रैंक बन रही थी 338, इस बार बन रही है 2250। 695 पे पिछले साल बन रही थी 500, इस बार बन रही 2944। 685 पे पिछले साल बन रही थी 1283, इस बार डायरेक्ट 6227। 680 पिछले साल 1741, इस बार 8542। आप देखते रहिएगा किस स्कोर तक आपको पिछले साल गवर्नमेंट सीट मिली थी और इस बार किस स्कोर तक गवर्नमेंट सीट मिलना बंद हो जाएगा। 675 पिछले बार 2343, इस बार 11500। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब पिछले बार के रैंकिंग से 5 गुना हो रहा है, 4-5 गुना। 671 पे पिछले साल 2676 था, इस बार 14,000 के आसपास है। 660 पे पिछले साल अराउंड 4854 था, इस बार 21,047। Now you are coming in the zone where the chances of getting the government seat through all India counseling will get into doubt. 658 पिछले साल रैंक बनी थी 5087, इस बार 23,600। ये वो स्कोर था जिस स्कोर के आसपास आपको सीट मिलना बंद हो गया था जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर। मतलब 658, मतलब आप समझें कि 655 से ऊपर ही आपको स्कोर चाहिए इस बार, तब जा कर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो मिलेगा। उसके बाद देखें कि 655 में पिछले बार 5979 बनी थी रैंक, इस बार 26,175, मतलब 655 में आपको सीट मिलने में थोड़ा सा डाउट है। 650 में रैंक बन रही 29,000, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑल इंडिया से नहीं मिलेगी, आपको स्टेट कोटा से मिल सकता है अगर स्टेट कोटा का बेनिफिट लगेगा तो लगेगा। मतलब अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जिस स्टेट में कट ऑफ लो रहती है, तो आप जिस स्कोर पे पिछले साल बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थे और आप टॉप कॉलेजेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस स्कोर पे अब सीट मिलेगी ही नहीं। 645 पे पिछले साल था 8,692, इस बार 645 पे 34,500 है। 640 पे पिछले साल था 10,304, इस बार 38,000 के आसपास है। 636 पे पिछले साल 11,500 के आसपास रैंक था, इस बार 42,000 है। 634 पे पिछले साल रैंक था 12,418, इस बार 44,000 है। 630 पे पिछले साल 14,184 था, इस बार 48,600 है। 626 पे पिछले साल था 15,694, इस बार 51,000 है। 618 पे पिछले साल रैंक थी
19,477, जिस स्कोर पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी जनरल वाले को, ये क्लोजिंग रैंक था। उसी स्कोर पे इस बार रैंक जो बन रही है 60,000। अब इसके 60,000 पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में, लो बजट प्राइवेट कॉलेज में सीट भी नहीं मिलेगी। तो अब ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 615 पिछले बार रैंक थी 21,098, इस बार 64,000। 598 पे पिछले बार रैंक बनी थी 30,368, इस बार 83,000। अब समझ लीजिए कि 600 से ज़्यादा स्कोर करने वाली संख्या 80,000 से ज़्यादा है। ये नंबर जो हैं बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतना हाई मेरिट जा सकता है। एक्सपेक्टेशन था कि हाई मेरिट जाएगी, ठीक है, कई सारे कैंडिडेट होंगे जो 720 में 720 स्कोर करेंगे, लेकिन इतने सारे कैंडिडेट नहीं होंगे जो 720 में से 720 स्कोर करेंगे। और बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूँगा। फिर थोड़ा सा देख लें कि 500 के नीचे क्या हो रहा है। 500 के नीचे जाएंगे तो 491 में पिछले बार रैंकिंग था 1,18,252। इस बार वो है डबल हो गया है, जस्ट डबल। आप बिलो 500 स्कोर द रैंक इज गेटिंग जस्ट डबल। जैसे 474 पे देखें तो 1,36,000 और इस पर 2,49,000। तो इस तरह से रैंक चेंज हो रहा है। मतलब ऊपर में काफ़ी नुकसान है, नीचे जा कर के थोड़ा सा आपको बैलेंस लगेगा। सबसे लास्ट में देखें कि 170 पे जिसमें आप क्वालिफाइड हैं एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, पिछले साल रैंक थी 9,43,000 समथिंग, 9,43,000 समथिंग। इस बार उसी पे रैंक बन रही है 2 लाख ऊपर, 11,28,594। ओके, तो इस तरह से रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप नंबर देखते हैं 500 के ऊपर का तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है कि कैसे इतना पीछे चला गया हमारा रैंक। क्योंकि रैंक के बेसिस पे सीट मिलेगी, स्कोर देख करके जितना भी खुश रहें सीट मिलने वाला है नहीं। इसलिए थोड़ा सा आप रियलिस्टिक कैलकुलेशन करें। अब जब भी आप देखें कोई वीडियोज़ तो पुराने डेटा को इग्नोर कर दें। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी होगी आपकी रैंक के बेसिस पे, क्योंकि अगर स्कोर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि स्कोर और रैंक का मैपिंग मोर और लेस लाइक लास्ट ईयर ही है, तो आपको चल जाएगा कैलकुलेशन कि चलो पिछले वाले स्कोर में 10-15 मार्क्स जोड़ देते हैं, इतने में मिलेगा। पिछले बार मिला था 530 पे कहीं पे कॉलेज प्राइवेट, तो इस बार 550 पे मिल जाएगा। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा रैंक चेंज हो गया है। तो आपको कट ऑफ रैंक देखनी पड़ेगी, कट ऑफ रैंक के अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूँगा आगे के प्रोसेसेस के बारे में और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।